वेदों में उल्लिखित गरुड़ को सुपर्ण कहा जाता है, सुनहरे पंखों वाला। अमृत के घड़े को बिना पिए स्वर्ग से पृथ्वी तक ले आने का उत्तरदायित्व उस पर था। वेदशाला, जहां आनुष्ठानिक बलिदान किए जाते थे, पक्षी के आकार की होती थी। एक दिन विष्णु को जिज्ञासा हुई और उन्होंने गरुड़ से पूछा, तुम अमृत क्यों नहीं पीते या उसका स्वाद लेने की कोशिश भी क्यों नहीं करते? गरुड़ ने उत्तर दिया, यह मेरे लिए नहीं, बल्कि देवों के लिए है। विष्णु इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। लेकिन गरुड़ चतुर था और उसने विष्णु को एक पहेली दी, मैं आपका वाहन बनूंगा, किंतु एक शर्त पर। मैं आपके नीचे केवल तब रहूंगा जब आप मुझे अपने ऊपर रखेंगे। विष्णु ने एक ध्वज पर पक्षी का चित्र रखकर पहेली को हल किया। इसलिए विष्णु हमेशा अपने ऊपर गरुड़ के ध्वज के साथ गरुड़ की सवारी करते दिखाई देते हैं। इस प्रकार भगवान और उनके वाहन के बीच समानता स्थापित की गई। रोचक बात यह है कि जबकि वैदिक काल में हमने घोड़ों, गायों और सांपों के बारे में सुना, प्राणियों को देवताओं के साथ पौराणिक काल में स्थानीय परंपराओं के जन्म के बाद ही जोड़ा जाने लगा। इसके कुछ उदाहरण हैं: गरुड़ वाहन, मूषक वाहन, नंदी वाहन, मयूर वाहन इत्यादि। इन प्राणियों के आपस में संबंध भी विचित्र हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके बावजूद कि गणेश के पेट से सांप लिपटा होता है, चूहे को गणेश से क्यों जोड़ा जाता है? निसर्ग में सांप चूहे को खाता है और चूहा गणेश के हाथ में मोदक खाएगा। लेकिन जब वे गणेश के साथ होते हैं, तब उनमें भूख नहीं होती है। इस प्रकार गणेश प्राणियों को भूख पर विजय पाने में मदद करते हैं। शिकारी और शिकार को साथ दिखाना इसका प्रतीकात्मक निरूपण है। गरुड़ की मां विनता ने 2 अंडे दिए, लेकिन अधीर बनकर उसने एक अंडा तोड़ दिया, जबकि दूसरे को वैसे ही रहने दिया। टूटे हुए अंडे से अरुण का जन्म हुआ, दूसरे अंडे से गरुड़ ने जन्म लिया। इस प्रकार गरुड़ को सूर्य माना जाता है, अरुण को निराकार भोर माना जाता है। इसलिए मूर्तियों में अरुण का केवल आधा शरीर दिखाया जाता है। चूंकि उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे नपुंसक माना जाता है, न पुरुष न स्त्री। रामायण के कुछ क्षेत्रीय संस्करणों में अरुण ने स्त्री रूप में इंद्र और सूर्य दोनों के साथ संभोग किया था। इंद्र से बाली का जन्म हुआ था और सूर्य से सुग्रीव का जन्म हुआ था। गरुड़, जो एक पौरुष युक्त नर पक्षी है, को स्वर्ग में विष्णु की सेवा करने वाला एक ब्रह्मचारी माना जाता है, ठीक वैसे जैसे हनुमान ने पृथ्वी पर राम की सेवा की थी।